हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त प्रियंका फिजियो और आज हम बात करेंगे काफ मसल पेन या फिर जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं पिंडलियों में होने वाला दर्द। पिंडलियों में होने वाला दर्द ये बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, स्पेशली एल्डरलीज कंप्लेन करते हैं कि जब मैं सोने जाती हूँ रात में मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है जिसकी वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आती है। या फिर छोटे बच्चे जो कि भागे भागे आते हैं अपनी मम्मी के पास रात में, मम्मी मेरे को नींद आ रही है लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरे पैर दबा दो। या फिर यंग्स जो कि थ्रू आउट द डे दे आर ऑन देयर टोज, पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और रात में जब सोने का टाइम आता है दे हैव दिस पेन। सो व्हाट आर द रीजंस? देयर आर सेवरल रीजंस। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी काफ मसल पेन के बारे में। काफ मसल पेन, सबसे पहला रीजन मैं डिस्कस करूंगी काफ मसल पेन का है मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स, व्हाट आर मसल क्रैम्प्स? दीज आर पेन्स विच में लास्ट फ्रॉम फ्यू सेकेंड्स टू सेवरल मिनट्स। थोड़ी सी देर के लिए शुरू होंगे लेकिन बहुत देर तक भी रह सकते हैं। कई बार जिनको ये दर्द होता है यू कॉन्ट सी दैम इन दैट टाइम, देयर इज ट्रेमेंडस पेन। What can be the reason? Sometime is dehydration, lack of certain minerals, sometimes smoking, sometimes alcoholism, sometimes lack of activity, lack of strength, lack of stretching. In serious, sometimes in serious conditions, severe medical conditions, there is kidney failure, there is hypothyroidism, या फिर अगर हम बात करें they have a habit of smoking, alcoholism, या फिर लेक ऑफ सर्टेन मिनरल्स। बहुत सारे रीजन हो सकता है मसल क्रैम्प के। अनदर रीजन इज मसल स्ट्रेन। आई वुड से इम्प्रॉपर यूज ऑफ मसल। अगर आपने मसल को, अपने काफ मसल को इम्प्रॉपर तरीके से यूज किया है या फिर आप यू आर इन लेक ऑफ अवेयरनेस ऑफ यूजिंग दैट टाइम, जैसे कि अगर आप कुछ हैवी वजन उठा रहे हैं तो उस टाइम सर्टेन पुल आ जाता है तो आपकी काफ मसल में स्ट्रेन आ जाता है। दैट मे आल्सो बी रीजन ऑफ काफ मसल पेन। अनदर रीजन इज कंट्यूजन। किसी तरीके से इंजरी हो जाए काफ मसल में, वहाँ पे ब्रूज हो जाए, कट लग जाए, या फिर वहाँ पे बाहर से कोई नुकीली चीज़ या फिर कोई एकदम हैवी ऑब्जेक्ट लग जाए, तो दैट मे आल्सो बी रीजन ऑफ काफ मसल पेन। अनदर रीजन इज कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कई बार क्या होता है कि काफ मसल के अंदर कोई आर्टरी या फिर कोई नर्व ऐसे डैमेज हो जाते हैं कि पर्टिकुलर काफ के कंपार्टमेंट में, पूरे कंपार्टमेंट में पेन हो जाता है। दैट मे आल्सो बी द रीजन। अनदर रीजन इज sciatica. Sometime in the patients who have lower back pain, उनका पेन बट से लेके उनकी काफ तक रेडिएट कर जाता है। sciatica में भी ये बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको लोअर बैक में पेन है बट उनका पेन इतना रेडिएट हो जाता है कि वो उनकी काफ तक पहुंच जाता है। Another reason is deep vein thrombosis. बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। स्पेशली अगर हम अभी काफ मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो काफ मसल्स में लोअर लेग्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। तो व्हाट मे बी द रीजन? देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस। अगर आप कुछ मेडिकेशंस पर हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक ले रहे हैं तो क्लॉट फॉर्मेशन के देयर आर चांसेस। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर एल्कोहलिज्म, दे आर आल्सो मेजर रीजंस। या फिर आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में हैं, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जहाँ पे आपको बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ता है। स्पेशली अगर हम बात करें टीचर्स की या फिर लॉयर्स की या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स की, बहुत लंबे टाइम तक स्टैंड रहना पड़ता है तो उनकी डीप वेन थ्रोम्बोसिस की डीवीटी की कंडीशन नजर आती है। उसमें क्या होता है कि देयर आर फॉर्मेशन ऑफ सम वेन्स। अगर आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे समटाइम वहाँ पे देर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश येलोइश एरिया वहाँ पे हो जाता है या पेन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। इज वेरी पेनफुल कंडीशन। Another reason of calf muscle pain I am going to discuss is diabetic neuropathy. डायबिटीज़ के पेशेंट्स, उनके अंदर अगर वो शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी शुगर बहुत लंबे टाइम तक मेडिकेशन से भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो उनके अंदर नज़र आती है ये कंडीशन। उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है। while they are going to sleep they have pain, so they have restless leg. This is also called restless leg syndrome. उनके पैरों में दर्द होता है तो डायबिटीज इज आल्सो ए मेजर रीजन ऑफ रेस्टलेस लेग या फिर काफ मसल पेन। द अनदर रीजन इज योर वेट। द वन, ऐसे लोग जिनका वेट, उनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है तो उन लोगों के अंदर भी काफ मसल पेन रहता है। पूरी बॉडी का प्रेशर आपके पैरों पे पड़ता है और काफ मसल्स आर वेरी एक्टिव मसल्स थ्रू द डे दैट दे कीप यू मूविंग। तो वेट, heavy weight is also a reason calf muscle pain. One of major reason of calf muscle pain, I think
जो मुझे लगता है वो है एडिक्वेट इनटेक ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट। चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे यंग्स हों, चाहे एल्डरलीज हों, अगर आप अच्छे से प्रोटीन अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो आपकी काफ मसल में पेन होना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि काफ मसल्स आर द मोस्ट यूज्ड मसल इन आवर बॉडी। थ्रू आउट द डे दे कीप यू ऑन टोज। आप पूरा दिन चलते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, सबसे ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं काफ मसल्स। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपकी दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी काफ मसल्स की वहाँ पे बैली कमज़ोर हो जाएगी, दूसरे यू वुडंट बी एबल टू टेक बेटर स्लीप। अगर आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है तो उसका रीज़न भी आपके एडिक्वेट प्रोटीन ही है। अगर आप एडिक्वेट प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो ट्राई टू टेक एडिक्वेट प्रोटीन डेली इन योर डाइट so that there is no pain, your muscles are healthy and there is no pain in your calves। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं काफ मसल पेन के मैनेजमेंट के बारे में, यानी काफ मसल पेन को हम कैसे सही करेंगे। काफ मसल पेन अगर हम बात करें दो तरीके से सामने आता है, एक्यूट मसल पेन और क्रोनिक मसल पेन। एक्यूट मसल पेन का मैनेजमेंट में इन द फिजियोथेरेपी वी यूज प्रोटोकॉल कॉल्ड राइज। राइज में जो आर होता है दैट स्टैंड्स फॉर रेस्ट। आप रेस्ट कीजिए अगर पेन एक्यूट है, डोंट मूव दैट एरिया, रेस्ट। आई मतलब आइसिंग, किसी भी फॉर्म में आप वहाँ पे आइस पैक लगा दीजिए। आप दिन में 20-20 मिनट के अगर 3 पैक लगाएंगे तो दैट इज ऑब्वियस कि आपका पेन सेटल्ड हो जाएगा, दैट इज ओके एंड टेस्टेड। सी मीन्स कंप्रेशन, वहाँ पे स्वेलिंग को बढ़ने से रोकने के लिए आपको कंप्रेशन करना ही पड़ेगा, एक्यूट पेन में स्पेशली। आप कंप्रेशन बैंडेज यूज कीजिए अपने एंकल से लेके अपने नी की तरफ, उस पर्टिकुलर एरिया का एलिवेशन कर दीजिए, यानी वाइल यू आर सिटिंग, वाइल यू आर लाइंग डाउन, रेस्टिंग, आप अपने काफ मसल्स को एलिवेट करके रखिए। अगर आप सो रहे हैं तो वहाँ पे 1-2 पिलो लगा सकते हैं एक्यूट पेन के लिए। दिस इज ओके एंड टेस्टेड प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका एक्यूट पेन है तो। वहाँ पे स्वेलिंग नहीं होगी, पेन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। दिन में कम से कम 2-3 बार वहाँ पे आइसिंग जरूर कीजिए। अब अगर हम क्रोनिक पेन की बात करें, क्रोनिक काफ मसल पेन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट डू स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग। अपने टाइट काफ मसल्स की विच आर इन ट्रेमेंडस पेन आप स्ट्रेचिंग कीजिए। मैं इमेजेस शेयर करूंगी। दिन में कम से कम 2 बार कीजिए, मॉर्निंग और इवनिंग। 30 मिनट्स के 2-3 सेट लगाइए स्ट्रेचिंग के। काफ मसल स्ट्रेचिंग के लिए बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल हैं। काफ मसल की स्ट्रेंथनिंग कीजिए, यानी अपने अगर काफ मसल्स में पेन है तो आपको उस एरिया में पर्टिकुलर फ्लो बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेंथनिंग करनी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन रादर देन स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। आल्सो डू सम बेसिक चेंजेस इन योर डाइट। अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दीजिए। सप्लीमेंट्स में टॉप लेवल पे आई वुड सजेस्ट मैग्नीशियम, जैसे कि आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी है, आपकी मसल्स के लिए मैग्नीशियम जरूरी है। मैग्नीशियम किसी भी फॉर्म में लीजिए। आप अपनी डाइट में बहुत सारे मैग्नीशियम के सोर्सेज बढ़ा दीजिए। कुछ सप्लीमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अवेलेबल हैं। होम्योपैथिक की कुछ रेमेडीज़ हैं जिनमें मैग्नीशिया फॉस, आई माई सेल्फ प्रिफर मैग्नीशिया फॉस। जिंक आपकी बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन उससे फाइट करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। आप जिंक का इंटेक बढ़ा दीजिए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज आल्सो ए गुड रेमेडी टू काउंटर योर मसल पेन। आल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी डाइट में विटामिन ई का इंटेक बढ़ा दीजिए। विटामिन ई के जो ग्रीन कलर के कैप्सूल आते हैं 400 IU के, अगर आप उसका यूज़ 12 वीक्स तक करते हैं तो दिस इज़ टेस्टेड एंड दिस इज़ ए टॉपिक ऑफ रिसर्च। जिन लोगों ने विटामिन ई के कैप्सूल 12 वीक्स तक यूज़ किए हैं उनका काफ मसल पेन 68% तक रिड्यूस हो गया है। दिस इज़ द रिसर्च। So these are certain methods. Also the people who have a lot of body weight, जिनका body weight ज़्यादा है, they please try to reduce your weight. उनका weight reduction से उनकी calf muscle pain में बहुत help मिलेगी। Also I would suggest take a plenty of fruits in your diet. कोई भी age group हो, if you are suffering with these muscle cramps, pain and restless leg syndrome, अपनी डाइट में फ्रूट्स का इंटेक बढ़ा दीजिए जिससे कि आपके मसल लुब्रिकेट रहे और उनमें पेन कम हो। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें मैंने आपसे शेयर करी हैं काफ मसल पेन के रीजंस, इसका मैनेजमेंट, एक्यूट पेन का मैनेजमेंट, क्रोनिक पेन का मैनेजमेंट, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ डाइटरी चेंजेस, कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखिए और शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।